आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 चुनाव को देखते हुए लगातार विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद जारी है। बस कवायद के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम मुद्दों पर हमने देखा है कि विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हो जाती है। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की बात कहें या तमाम अन्य बातों की, तमाम मुद्दों पर हमने देखा है कि विपक्षी एकता यहां पर बीजेपी के खिलाफ तो एकजुटता दिखाती है, पर जब वास्तव में जुड़ाव का समय आता है तो वो छिन्न भिन्न नजर आती है। पर चूंकि चुनाव महत्वपूर्ण है और 24 चुनाव को देखते हुए यहाँ पर विपक्ष को मजबूत होना बहुत आवश्यक है और जिसकी कवायद लगातार चलती नजर आ रही है। और हमने देखा है कि हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश को लेकर राज्यसभा में उनको हराने हेतु तमाम राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि समर्थन दीजिए, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जो 8 साल की लड़ाई हमने लड़ी थी, उसके बाद जब जीत हासिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर उसको भी खत्म कर दिया। और अब इस अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में चूंकि बीजेपी का बहुमत नहीं है, इसे हम चाहते हैं कि विपक्षी एकता यहां पर एकजुट हो और बीजेपी को यहां पर करारा जवाब मिले। शुरुआत हुई ममता बनर्जी से, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का काफिला बिहार गया और बिहार में नीतीश कुमार से मुलाकात कर तमाम समीकरण बनाए गए। उसके साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उनसे मुलाकात हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.सी.आर., उनसे मुलाकात हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार से मुलाकात हुई और शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। और अभी हाल में ही हमने देखा कि 7 जून को अरविंद केजरीवाल, जो कि राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो उनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह और राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने यहाँ पर अखिलेश यादव से मुलाकात की। और अखिलेश यादव ने उस मुलाकात के दौरान कहा कि पूरा समर्थन इनको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह सोच ये है कि यहाँ पर अध्यादेश के सहारे जो संदेश देने की बात कही जा रही है, वो संदेश 24 चुनाव को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर महज अध्यादेश पर विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है। यहाँ 24 का जो चुनाव है उसको लेकर भी विपक्ष की जो एक कवायद चल रही है, ये उसी का एक कड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तमाम तरह के विषय बिंदुओं की, तो विषय बिंदु यहाँ पर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जिस तरह से अपने आप को अलग थलग राजनीति में शामिल करते थे, वो कहते थे कि हम अलग हैं। आम आदमी की पार्टी की जो नीति है वो अलग है। आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए बनी हुई है। पर तमाम मुद्दों पे हमने देखा, तमाम मौकों पे हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल भी विपक्षी एकता में अपने आप को सुशोभित करते नजर आए। खैर, होना भी चाहिए, चुनाव महत्वपूर्ण है, 24 चुनाव महत्वपूर्ण है और अपने आप को वहां पर स्थिर भी करना है। क्योंकि विधानसभा में भले ही, चुनाव में भले ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, पर जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो दिल्ली से उनका सुपड़ा साफ हो जाता है, जो स्पष्ट करता है कि चुनाव चाहे विधानसभा हो, चाहे निकाय हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे प्रधानी हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पंचायत हो, सबका अपना अपना स्तर है और सबकी अपनी अपनी सोच है। मतदाता किस चुनाव में किसको यहाँ पर जनाधार देगा, वो हम लगातार देखते चले आ रहे। सरकारें बदली भी है और सरकारें दोबारा रिपीट भी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जनाधार का फैसला जनता जनार्दन के पास होता है। पर यहाँ पर कवायद चूंकि समर्थन की चल रही है, उसको लेकर भी यहाँ पर 24 का हम संदेश देखते नजर आ रहे हैं। यूं तो बीजेपी हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी और हमेशा बीजेपी की सोच रहती है कि हम बेहतर करें और लगातार अभियानों के माध्यम से जनता से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो विपक्ष यहाँ पर अपनी एकता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, भले ही वो मामला अलग हो, पर भले ही वो मामला अध्यादेश का हो। और फिलहाल इस अध्यादेश के मामले पर जिस तरह से मुलाकातें चल रही है, वो स्पष्ट करती हैं कि अगर राज्यसभा में यहाँ पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से आश्वासन मिला है, अगर वो आश्वासन वोट में तब्दील हो गया, समर्थन में तब्दील हो गया, तो शायद बीजेपी के लिए यहाँ पर कठिनाई हो सकती है इस अध्यादेश को लेकर। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि
जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, कन्याकुमारी से कश्मीर की लाल चौक पर जाकर खत्म हुई थी, और उस समय कहा जा रहा था कि इस यात्रा में तमाम बड़े बड़े लोग शामिल हुए हैं, तो हो सकता है विपक्षी एकता भी शामिल है, पर वहां पर हमने देखा कि उनके न्योते पर केवल केवल शुभकामनाएं दी गई। और चाहे शुभकामनाएं हम बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, और चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की, केवल और केवल वहां पर शुभकामनाएं देकर अपना पल्लू झाड़ लिया गया उस बड़ी यात्रा से। 35-70 किलोमीटर की यात्रा पर समर्थन के नाम पर कुछ नहीं। तो यहां पर जो संदेश है वो अहम हो गया है, क्योंकि यह ना 3500 किलोमीटर की यात्रा है, ना यहां पर कोई अलग व्यवस्था है। यहां पर मामला अध्यादेश का है, और अध्यादेश के सहारे 24 का संदेश। महत्वपूर्ण चर्चा में से है हमारे साथ केसी जैन नेता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से जयप्रकाश पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे तरुणा श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगी, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी भाई अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता तरुणा श्रीवास्तव से। तरुणा जी, क्या मानती हैं कि जब यात्रा होती तो शुभकामनाएं दे दी जाती हैं, पर अब जब अपनी समस्या खड़ी हुई तो यहाँ पर भारत भ्रमण भी हम देख रहे हैं। ठीक है, जरूरी है, पर कहीं ना कहीं ये भी हम महसूस कर रहे हैं कि सूत्र बताते हैं कि अध्यादेश तो है, पर इस अध्यादेश के सहारे 24 की विपक्षी एकता का संदेश भी तय किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर समर्थन मिलेगा तो बीजेपी की कठिनाई होने वाली है आने वाले समय में, इस अध्यादेश को लेकर और 24 चुनाव को लेकर। क्या कहना चाहेंगी विपक्षी एकता की मजबूती को लेकर? देखिए गौरव जी, अभी आप पहले आप ये बता रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी है उसने भी अपने आप को बदलाव में ढाला है और चीजों को अलग थलग किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करने के लिए आई थी, और वो जनता के लिए काम कर रही है। लेकिन अगर इस देश में लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडराएगा, जो केंद्र सरकार में सत्ता में बैठी जो केंद्र सरकार है वो उसका जो दुरुपयोग करेगी, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करेगी, अपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगी, तो कहीं न कहीं विपक्ष पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। उनको इस दुरुपयोग का, इस तानाशाही का का जवाब देना पड़ेगा। जी, मैं आपको याद दिला दूं। देखिए मेरी बात पूरी बोलिए, उसके बाद आप मुझसे बोलिए। अब आप देखिए, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना जी। जैसे ही हमारी सरकार बनी, इन्होंने हमसे आते ही 6 महीने साल भर के अंदर सरकारी जितने भी ट्रांसफर होते हैं अधिकारियों के, वो हमसे छीन लिए। हमने कोर्ट पे लड़ाई लड़ी जी। हमने कोई रोना नहीं रोया। हमने कोर्ट पे लड़ाई लड़ी, और 8 साल की लड़ाई के बाद हम ये जो लड़ाई जीते। लेकिन देखिए इसमें चालाकी देखिए, तानाशाही देखिए। ये कुछ दिन शांत रहे, उसके बाद जब उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्तों के लिए बंद होने वाली है, तो रात के 11 बजे, ये रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे ये किस तरीके का षड्यंत्र रचते हैं। ये दिन में मुंह छुपा के भागते हैं, और रात को बंद कमरे में ये विपक्षियों के साथ लोकतंत्र को दबाने का काम करते हैं। रात के 11 बजे ये अध्यादेश ले आए कि नहीं, बदल नहीं सकती, एलजी बदलेगा। ये कैसा अधिकार जमा रहे हैं केंद्र सरकार? किस तरीके, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे जी। ये लोकतंत्र का देश है जी। ये संविधान पे चलने वाला देश है। ये राजतंत्र वाला देश नहीं है कि आप दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, अपनी मनमर्जी चलाएंगे और विपक्षी पार्टी और जनता देखती रहेगी। अब एकजुट होना पड़ेगा। अगर इस तरीके की केंद्र सरकार इस देश को चलाने का काम करेगी। ठीक है, विपक्षियों को डराने का काम करेगी जी। आपका जवाब आ गया। अब मेरे 2 सवाल में आ जाए। जब मैंने बदलाव की बात कही तो आपने उस पर अपना बोला कि बदलाव कैसा, तो मैं आपको याद दिला दूं, एक एफिडेविट अरविंद केजरीवाल ने जारी किया था कि हम गाड़ी से नहीं चलेंगे, हम बंगले में नहीं रहेंगे। आपको याद होगा मेरे ख्याल से, एफिडेविट मेरे पास आज भी है, आपके पास भी होगा। ठीक है, और इसके अलावा किसी पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, यह भी उन्होंने कहा था। आम आदमी की जो पार्टी की नीति है वो आम जनता के लिए रहेगी। मैं आपको याद नहीं दिला रहा हूं, ये बातें आम आदमी पार्टी की खासियत हुआ करती थी, और ये बात कही थी। वही तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सत्येंजन वाले मामले में
सिसोदिया जी वाले मामले में या 8 लाख के पर्दे वाले मामले में, तमाम मामलों पे जो सत्ता पक्ष है वो आप पे हमलावर है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, जो आपने यहाँ पे विपक्षी एकता की बात कही, तो 19 जब 35-70 किलोमीटर की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तब उसकी समय विपक्षी एकता कहाँ गई थी? क्या वहां पर केवल पत्र के माध्यम से शुभकामनाएं देना जरूरी था? जब अपनी पीर आपको लगी तब आप अध्यादेश के लिए समर्थन मांगने निकल पड़े। और जब राहुल गांधी इतनी बड़ी विशाल का यात्रा लेके चल रहे थे, ऐतिहासिक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, बड़े बड़े लोग जुड़ रहे थे कन्याकुमारी से कश्मीर की लाल चौक तक, तब वहां पर शुभकामनाएं देने के अलावा शायद अगर तमाम लोग चले जाते तो बेहतर यहाँ पर विपक्षी एकता का संदेश जाता। पर मेरा मानना है कि जहां पर पीर अपनी होती है, दर्द अपना होता है, तभी आदमी को विपक्षी एकता याद आती है। इन दोनों का जवाब दे दीजिए, तो मैं केसी भाई से आपका जवाब लूंगा। तरुणा जी। देखिए, मैंने अभी आपसे अभी पहले वाले वक्तव्य में बता दिया कि अगर देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम मैंने किया बदलाव की जाएगा, बात कही, मैंने बदलाव का जवाब दिया पड़ेगा जी। मैंने जवाब दे दिया था इसका। आपने बोला नहीं, आपने मुझसे कहा था बदलाव, और तो बदलाव मैंने बता दिया आपको जी। तो ये बदलाव किस लिए करना पड़ रहा है? अच्छा। अगर इस देश में अगर लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, अच्छा, या संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है, तो वहां पर थोड़ा बदलाव तो लाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा तो झुकाव लाना पड़ेगा ना। ठीक है। आप अड़के नहीं बैठ सकते कि हम सिर्फ ऐसे ही हैं। थोड़ा झुकाव 35-70 किलोमीटर की यात्रा में ले आती तो भी अच्छा रहता। ठीक है। कैसी देखिए, अगर 35 वो उनका कांग्रेस का अपनी रणनीति थी, उस पर काम कर रहे थे। तो ये आपकी रणनीति नहीं है क्या? अध्यादेश कांग्रेस के खिलाफ आया है क्या? आपके खिलाफ आया है ना, तो आपकी रणनीति नहीं है क्या? आपकी रणनीति नहीं मानी जाएगी? तो हम लोग अध्यादेश, आप यहाँ एक तरफ विपक्षी एकता की बात करती है, फिर वहां पर कांग्रेस की अपनी रणनीति बोलती है जी। देखिए, हमारा काम राज्यसभा में सबको एकजुट होकर अपने पक्ष पर वोट करने के लिए बात हो रही है, ना कि अभी 2024 की तैयारी। ठीक है धन्यवाद जी। केसी भाई, पूरा स्टैंड आपने सुना, बार विवाद भी सुना, और तरुणा जी के आपने जवाब भी सुने। भाई, कैसे देखते हैं आप लोग अत्याचार कर रहे हैं? राजनीति में आप जिस तरह से कर रहे हैं वो गलत है। रात को 11 बजे अध्यादेश ले आते हैं, आप सरकारों को जीने नहीं दे रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट फैसला करता है, 8 साल का लंबा संघर्ष होता है, तब भी आपको नहीं पचता है। अब यहाँ पर आपके खिलाफ रणनीति बन रही है, अब राज्यसभा में जीत नहीं पाएंगे आप, और 24 चुनाव भी यहाँ पर आपके लिए मुश्किल होगा जी। देखिए गौरव जी, 2-3 चीजें जी। पहली बात तो यह है कि जहां तक तो गठबंधन की बात है कांग्रेस की जी, और आम आदमी जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों में जा करके समर्थन मांग रही है जी, तो अभी आपने तमाम सारी चीजें याद दिलाई कि भाई हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। केजरीवाल जी बच्चों की कसम खा के कहते थे जी। उन्होंने एक कसम और भी खाई थी, अच्छा, कि कांग्रेस से हम समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। लीजिए, अच्छा। और जब पहली सरकार बनी जी, जब इनके पास सीटें कम थी दिल्ली में जी, जिस कांग्रेस का ये कच्चा चिट्ठा लेकर के बैठते थे केजरीवाल जी, और शीला दीक्षित जी की सरकार को ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट घोषित कर रहे थे जी, उन्हीं के साथ गठबंधन की सरकार बनाने का काम किया, बिल्कुल किया। लेकिन जब कांग्रेस ने हाथ खींच लिया तो कहा भाई इस्तीफा दे रहा हूँ। अच्छा, जबकि उनसे तो कांग्रेस ने स्वयं हाथ खींच लिया। अच्छा, तो मजबूरी हो गई भाई चुनाव में जाना। अच्छा, तो देखिए, केजरीवाल जी की कथनी कुछ है, करनी कुछ है। वो अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि भाई कोई घोटाला नहीं होगा। अच्छा। और जिस समय अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, उस समय भी उन्होंने 2-3 बातें कही थी जी, कि ऐसा है कि अगर कल को मैं सरकार में आ गया, हो सकता है मैं भी भ्रष्ट ना हो जाऊं। अच्छा। सत्ता का नशा ऐसा होता है, कुर्सी का नशा ऐसा होता है। अच्छा। तो हमें लगता है वो सारी चीजें, वो सारी कस्में भूल गए। अच्छा। और वही सारी चीजें अब दिखाई दे रही है। अच्छा। इनके कई सारे मंत्री जेल में है। अच्छा। और अरे कई सारे कितने बोल दिए भाई, कई सारे कितने होते हैं केजी भाई? कई सारे इसलिए कई सारे गौरव जी। एक तो आप बहुत ही प्रखर और बहुत ही क्लीवर, मैं कहूंगा कि आप पत्रकार, आप चीजों को पकड़ते बहुत जी। देखिए, बहुत सारे का मतलब ये 50% से ज्यादा विभाग इनके जेल में है। अच्छा, तो बहुत सारे ही कहा जाएगा। तो मंत्री क्यों बोल दीजिए, विभाग बोल दीजिए। मंत्री क्यों विभाग बोल दीजिए। तो मंत्री क्या, जब विभाग 50% ज्यादा जेल में है, अच्छा, तो मंत्री इनके जेल में। चलिए, दूसरी बात ये गठबंधन की, इसकी बात कांग्रेस की और या आम आदमी पार्टी की या समाजवादी पार्टी की या ममता जी की हो रही है। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी पकने की कोशिश हो रही है। अच्छा। अगर
कल को कोई गठबंधन बनता है तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है लगातार, वो चाहे धारा 370 हटाना रहा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे उसके बाद में सीए के लेकर के मुद्दा रहा हो, या देश की विकास की योजनाओं को लेकर के रहा हो, तो आप देखिए, या वैक्सीनेशन को लेकर के रहा हो, सवाल पे तो विपक्ष ने हर चीज पे खड़ा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र की सरकार तक माननीय मोदी जी हो चाहे माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हो, इनसे जनता खुश है। और जनता ने बार बार माननीय योगी जी के, माननीय मोदी जी के कामों पे मोहर लगाई। आप देखिए, जो 2014 का इलेक्शन था, उससे ज्यादा सीटें लेकर के 2019 के इलेक्शन में बातें, जबकि इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, इन्होंने जीएसटी की चर्चा की, इन्होंने नोटबंदी की चर्चा की, और उसके बाद में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। 300 पार हो जाती सीटें हमारी। पर उत्तर प्रदेश गठबंधन है, कैसी भाई, कहीं पे भी गठबंधन है टिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कैसी भाई, दो सवाल मेरे भी है। सरकारें तो कई राज्यों से कम भी हो गई हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि जो आपका सीटें बड़ी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 14 में 71 आई थी, इसमें केवल 62 आई थी, वो तो अलग बात है, आप लोग 3 सीटें बाद में जीत गए, तो ये यहाँ पे आपका नुकसान हो 71 से 62 पे। नहीं, देखिए गौरव जी, फायदा हुआ था प्रदेशों में अगर कम और ज्यादा सीटों की बात हो रही है, तो ये भी देखा जाएगा। आपने कहा तो मैंने आपको याद दिला दिया जी। नहीं, बिल्कुल, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अगर कुछ प्रदेशों में हम बैक पे हुए हैं, तो एक तो सरकार में लंबे समय तक हम रहे, हो सकता है जनता परिवर्तन चाह रही हो, लेकिन कुछ जगहों पे दिक्कत हो जाएगी, बहुत कम सीटों के अंतर पे हम जीत हारे हैं वहां पर। आप हिमाचल में देख लीजिए कितना डिफरेंस है हमारे और कांग्रेस के बीच में, बहुत मान्यूट सा डिफरेंस है। और इसी तरीके से गुजरात को भी तो आप देखिए, गुजरात को लेके दावा कर रही थी यही आम आदमी पार्टी, और वहां पे 10 सीटें नहीं पार कर पाती, पता चलता है। अरे 13% वोट लेके आई है, 40 सीटों पे सेकंड नंबर पे आई है। क्या चाहिए आपको? सरकार बनाएंगे, सरकारी बना देगी पहली बार चुनाव में जाके। कैसी भाई, क्या चाहते हैं? आम आदमी पार्टी पंजाबी सरकार बना रही जाके। गौरव जी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गठबंधन की। अच्छा, गठबंधन को लेकर के ना तो ममता जी चाहेंगी कोई और प्रधानमंत्री बने, ना अखिलेश जी चाहेंगे कोई और प्रधानमंत्री बने, अगर गठबंधन होता है तो। ना तो कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के रूप में आज है, तो जिसकी पूरे देश में कहीं ना कहीं सांसद है, तो ऐसे में कांग्रेस के क्या राहुल गांधी जी को छोड़ करके क्या कांग्रेस चाहेगी किसी पार्टी का जो है लीडर वो प्रधानमंत्री बन करके बैठे, और वो भी कांग्रेस के समर्थन पर? ठीक है, ऐसा तो असंभव है। अच्छा, ठीक है कैसे भाई। जेपी भाई, आप बड़े मुस्कुरा रहे थे। जेपी भाई, क्या कारण था मुस्कुराहट का? या विपक्षी एकता की बात हो रही है? आप भी कल मुलाकात की थी अखिलेश यादव ने, और उनको समर्थन की बात कही है, क्योंकि समर्थन की अगर बात कहे तो मेरे ख्याल से सूत्र बताते हैं, मुलाकातें हुई थी और फोटो भी मीडिया के सामने आई थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अखिलेश यादव की तमाम मुलाकातें हुई, पर मेरे ख्याल से सीटों पर बंटवारे पर कुछ बात नहीं बन पाई थी, इसी अलग चुनाव लड़ा गया। ये 22 की चुनाव की बात कर रहा हूँ। हालांकि बाद में कहा गया कि ये केवल औपचारिक मुलाकातें थी, पर मेरा मानना तो है राजनीति में कोई भी मुलाकात औपचारिक होती ही नहीं है। हर मुलाकात का पीछे एक उद्देश्य होता है, भले उद्देश्य अभी सामने आए या बाद में सामने आए। पर जिस तरह से यहाँ पर अध्यादेश को लेकर विपक्ष संगठित होने का प्रयास कर रहा है, जेपी भाई आपकी क्या राय है, और समाजवादी पार्टी क्या भूमिका रहने वाली है इस अध्यादेश को लेकर और समर्थन को लेकर? अब देखिए, केजरीवाल जी का जो ये वक्ती समर्थन मांग रहे हैं सभी राज्यों के या मतलब गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों के इस सूबे में जा रहे हैं जी, तो वो तो स्वाभाविक है कि भाई दिल्ली की जनता द्वारा निर्वाचित एक लोकप्रिय सरकार है, और अगर उसके लोकतांत्रिक हकों से बेदखल किया जाएगा, उनका चुनाव का जो अगर जनता ने मतलब उनको वोट दिया था और निश्चित रूप से अति लोकप्रिय है। अच्छा, तो अब जाहिर है कि उसको अगर अलोकतांत्रिक ढंग से बेदखल करेंगे अध्यादेश की शक्ल से, तो मुझे लगता है कि समाजवादियों का तो घोषित स्टैंड रहा है, अगर अटल जी की विरासत रहती तो वो जिस राजधर्म का पालन करते थे वो भी समर्थन में आते। अच्छा। क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी का मसला है, तो इस पे हम उनके साथ हैं। अब ये अलग है कि 24 की रणनीति के लिहाज से क्या कोई वार्ता हुई, तो अभी तो कोई घोषित नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि शीर्ष नेता मिले हैं और समस्या एक ही है, मतलब जो साझा शत्रु है, राजनीतिक शत्रु की मैं बात कर रहा हूँ,
तो वो सबके सामने एक है, वो है भाजपा, मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा। अच्छा। और उन्हें ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अच्छा। उन्हें मतलब बंगाल में ममता मुक्त बंगाल चाहिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, अच्छा। तेजस्वी मुक्त बिहार चाहिए, अच्छा। और साउथ तेलंगाना में भी केसीआर मुक्त तेलंगाना चाहिए, पूरे साउथ में। अच्छा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको आंचलिक संस्कृति और देश के क्षेत्रीय नेतृत्व कोई सामंतवाद की विरासत से नहीं आए हैं, मतलब वहाँ उस सूबे की आंचलिक भावनाओं का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता उनको इलेक्टेड करती है, लेकिन ये खारिज करना चाहते हैं। अच्छा। तो एक चीज जो साझी आई है विपक्ष की एकता, आखिर क्यों? देखिए, भारत में चुनाव बहुत होते रहे, लेकिन अगर पूरी तारीख 1951 के बाद की देखिए, जब से लोकतांत्रिक गठबंधन बनने लगे हैं, तो वो तभी होता है जब कुछ ऐसा हो जाता है कि देश के वजूद के लिए संकट हो, डेमोक्रेसी पे खतरा हो, या तो फिर कहिए कि निश्चित रूप से सबके लिए साझी समस्या आ जाए। तो इस बार जो ये माहौल बना है, तो वो साफ साफ इन्हीं 2-3 कारणों से, एक तो मोदी जी का कद है। अच्छा। तो मोदी जी जैसा कि एक स्वीकार कर लिए कद बड़ा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कद बड़ा था, लेकिन आज क्या हो गया है। अच्छा। मैं बता रहा हूँ क्या हो गया है। अच्छा। एक यूरोप में इस दुनिया में अगर देखे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की क्रांति कल्पना लोग से जमीन पे आई। अच्छा। तो वो फ्रांस की क्रांति थी 1789 की। बिल्कुल थी। और उसी के मतलब बैसाखी से नेपोलियन जनरल, और जनरल के बाद फ्रांस की सत्ता पे आए। तो वो कहा करते थे कि मैं क्रांति का शिशु हूँ। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने खुद मुकुट धारण कर लिया और एक्सटेंशन करके यूरोप की संप्रभुता को रौंद डाला और एक मतलब सबसे बड़े तानाशाह बन गए, तो फिर वो क्रांति हंता हो गए। अच्छा, क्रांति और तब वाटरलू में वही यूरोप की सारी शक्तियां मिलके उनको खत्म कर दी। अच्छा। तो मोदी जी की समस्या ये है कि जब वो आके पहले 2014 में सदन के आगे सिजदा किए थे, लेकिन फिर उसी सदन के विमर्श को खत्म कर दिए। मतलब उसका अगर सेशन की अवधि देखिए कम है, विपक्ष के लोगों के भाषण नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो स्पंज कर दिए जाएंगे। अच्छा। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हमारी, जिसके बल पे देश चलता है, क्योंकि सदन हर जगह है, तानाशाह मुल्कों में भी है और संविधान भी हर जगह, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी डैमेज हो जाएगी, जैसे न्यायालय की ऑटोनॉमी, चुनाव आयोग की, प्रतिपक्ष के नेताओं की अभिव्यक्ति और संगठन की आजादी, या आप जिस चौथे खंबे की रहनुमाई कर रहे हैं, मीडिया के अभिव्यक्ति के आजादी पर ताले लग जाएंगे, तो डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। अच्छा। तो मोदी जी के जाने अनजाने में, जैसा हमारी आम आदमी प्रवक्ता कह रही थी तरुणिमा बहन, कि निश्चित रूप से मानिए ना मानिए कि जो मतलब अभिव्यक्ति की आजादी है, चाहे मीडिया वाले भाई हों, प्रतिपक्ष का कोई भी कहीं व्यक्ति हो, मोदी जी की जो मतलब मैं बता रहा हूँ, मोदी मीडिया वालों से भी सहानुभूति है, गोदी मीडिया वालों से तो और सहानुभूति है। अच्छा। चूंकि मीडिया समझ में नहीं, गोदी मीडिया नहीं, वो आप अच्छी तरह जाते हैं, विषयांतर न करिए। अच्छा। कौन गोदी मीडिया चारण प्रवृत्ति का जो आधुनिक विकास है। अच्छा। जो राजा मतलब सुनिए, जो स्वामी सुखाई डिबेट करते हैं, स्वामी सुखाई खबर चलाते हैं। अच्छा। वो स्वाभाविक है कि उच्चारणों के आधुनिक उत्तराधिकारी हैं, वो गोदी हैं। अच्छा। और जो गणेश शंकर विद्यार्थी की विरासत रखे हैं, जिसमें वो कहते थे कि मीडिया सत्ता का सनातन प्रतिपक्ष होता है। बिल्कुल होता है। तो वो जो विरासत वाले हैं, मैं आपको भी उसी श्रेणी में रखता हूं। और ये है कि वो लोग भले आज हाशिए पे हैं, लेकिन भारत की असली आवाज है। तो मोदी जी अनजाने में, ये होता ही है, पावर करप्ट करती है, एब्सोल्यूट पावर तो एब्सोल्यूट करप्ट करेगी। तो मोदी जी 2024 में जब खड़े हैं, तो जब वो कहते थे कि नहीं, दलित और पिछड़े का बेटा हूं, गंगा माई का बेटा हूं, हर जगह से अपने को रिलेट कर लेते हैं। अच्छा। तो वो आज के डेट में उनकी जो पॉलिसियां हैं, वो जाहिर है कारपोरेट परिवार के लिए हैं, और संघ के जो सामंती संस्कार हैं, उससे वो वर्चस्ववादियों के साथ खड़े हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। अच्छा। आज दलित हो, पिछड़ा हो, आधी आबादी हो, या कोई डेमोक्रेटिक संस्कार का व्यक्ति हो, तो सबको खतरा मोदी जी से ही है। अच्छा। डायनासोर को कोई बाहर से खतरा नहीं था, उसका वजन अगर बढ़ गया तो अपने वजन से ही दफन हुआ। रूस भी, सोवियत रूस के 15 टुकड़े अमेरिका के शीत युद्ध में हमले से नहीं हुए। तो मोदी जी आज भाजपा का आकार इतना बढ़ा दिए हैं, और अपने इतना तरह तरह के रूप लेके ऐसी अपनी रूपरेखा बना लिया। उस अंतर विरोध से मोदी जी अपने अंतर विरोध से लड़ रहे हैं। भाजपा पे भी बोझ है, भारत पे भी बोझ है, और निश्चित रूप से 2024 में उनके लिए वाटरलू साबित होगा। मेरा सवाल कैसे एक मिनट पहला टर्न हो जाना चाहिए, कैसे प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा। जेपी, मेरे आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे आपने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए आपका जो प्रेम है, मैं देखा कि अंदर से प्रेम झलक रहा था, तो ऐसा प्रेम क्या कांग्रेस के लिए भी अब आ गया है अंदर, या कांग्रेस के तो हमारा शीर्ष नेतृत्व कह चुका है कि वो बड़े दल हैं, बड़ा दिल दिखाएं।
अच्छा, स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी, देखिए वो लोकतंत्र के पीड़ित है। अच्छा। लोकतंत्र के हकूक के लिए कोई लड़ेगा, हम उसका साथ देंगे। हम तो दूसरी आजादी की लड़ाई समाजवादियों ने लड़ी। अच्छा। तो उसकी बात नहीं है। कौन सी यात्रा निकाली? नहीं, राहुल गांधी के, हमारा कोई नेतृत्व कभी भी, राष्ट्रीय नेतृत्व या कोई भी शीर्ष नेता राहुल गांधी जी के बारे में कुछ भी गलत टिप्पणी किए हो या ये घोषणा किए हो कि हम उनको नैतिक समर्थन नहीं देंगे। हाँ, ये अलग चीज है कि अभी गठबंधन किस शक्ल में होगा, लेकिन एक चीज तो सिद्ध है कि भाजपा के विरुद्ध अगर सबसे बड़े मतलब लड़ैया कोई है जो कभी नहीं उनके साथ खड़ा हुआ, वो समाजवादी पार्टी। और उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, सुनिए, हम राष्ट्रीय राजनीति के रेस में नहीं, उत्तर प्रदेश में चाहे जो होगा निश्चित रूप से भाजपा को शिकस्त हमारे नेतृत्व में ही होगी। हम लोग सबके लिए दरवाजा खोले बैठे, सब आए हमारे साथ। सुनील त्रिपाठी बोले। सुनील भाई नहीं, गौरव जी ये सत्ता लोलुप पार्टियां हैं जी। इन्होंने कांग्रेस से भी गठबंधन किया था 2017 के इलेक्शन में। अच्छा। और परिणाम के बाद क्या हुआ? अच्छा। जब इनके पास 5 सीटें जो आया करती थी वो भी नहीं बची। अच्छा। बहन जी की सीटें उससे ज्यादा आ गई, तो बहन जी का इन्होंने साथ छोड़ दिया। बहन जी को गालियां दे रहे इन्होंने शुरू किया। अच्छा। और जिस दलित की और महिला की ये बात करते हैं, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, चाहे बहन जी का गेस्ट हाउस कांड रहा हो, अच्छा। ये सारी देश समाजवादी पार्टी की रही। अच्छा। और बहन जी गाये बगाए इसको दोहराया करती है। अच्छा। इसके साथ इन्होंने गठबंधन किया। जब इनकी 5 सीटें बची, बहन जी की 10 सीटें आ गई, तो इन्होंने उनको किराया लगा दिया। फिर एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देते रहे। अच्छा। यही इन्होंने कांग्रेस के साथ किया। अच्छा। कांग्रेस के साथ 2017 का गठबंधन किया 100 सीटों का। परिणाम क्या हुआ? कि सत्ता से बाहर छोड़िए 50 सीटें भी नहीं ला पाए, जो फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी की कुछ नहीं है। अच्छा। और जिस केजरीवाल जी को ये लोग पानी पी पी के कोसते थे, अच्छा। आज उनके साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार है। अच्छा। आज उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। आज बहन जी के साथ फिर से गठबंधन करने के लिए तैयार है। तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता है ये। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये एर केर प्रकार हर तरीके से लगातार जनता इनको जवाब देती रही है और जनता ने इनको किसी लायक नहीं छोड़ा। आप देखिए, विधानसभा के चुनाव हो गए, इनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे। तो गठबंधन करके दूसरे के प्रत्याशी के बल पे सत्ता में आना चाहती समाजवादी पार्टी। जी ठीक है। सुनील भाई अपनी राय एक मिनट, इनके 2-3 सवाल सुनील भाई सुनिए। ये 3-4 चीज आप मुझे मार वाली बात कर लिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। जैसे ये है कि इन्होंने अलायंस की नैतिकता शुचिता पे सवाल उठाया कि ये लोग गठबंधन करते हैं, शायद इनको अब सुन लीजिए, मैंने बोला नहीं, ये नहीं करेंगे। कितने दिन है? अरे भाई पूछ रहा हूँ आपसे, गठबंधन पे कोई सवाल नहीं, गठबंधन करिए, लेकिन गठबंधन तो आपका सत्ता लोलुपता को लेकर के। आप अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हार गए थे, जवाब चाहिए था। सुनील भाई को भी लेना है। आप उसके साथ बहुत देर से बैठे, बहन जी के साथ कितने दिन आप रहे? सवाल इस बात पे, गठबंधन पे कोई देखिए, हम रोज चिल्लाएंगे नहीं, वो आपके पीछ पे नहीं आना, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आप अपना इतिहास उठा के देख लीजिए जी। 1977 में जनसंघ ने अपना विलय कर लिया गया था, तो सत्ता लोलुपता थी। 1989 में लेफ्ट राइट एक्ट थे, बीपी सिंह की सरकार, वामपंथी भी दे रहे थे, आप भी दे रहे थे। तो इस देश में जब साझे गठबंधन बनते हैं तो उनका औचित्य जो होता है वो इतना सस्ता नहीं होता जो आप बात करें। दूसरी चीज, आप खुद ही ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव, अरे राष्ट्रपति का अपमान हमने चुनाव की प्रक्रिया में किया होगा, तब वो सीटिंग राष्ट्रपति नहीं थी। आज एक दलित की बेटी, जनजाति की बेटी बैठी है, ले सुनिए, लेकिन आपने संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया, वो अंतर्राष्ट्रीय अपमान है। तीसरी चीज आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में 3 गुना सीट हमने बढ़ाई, 12% वोट बढ़ा हमारा अकेले। आपका वोट 1% नहीं बढ़ा, स्टैंड रहा, उतने मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा। तो आप ये, अच्छा बहन जी की सुनिए, बहन जी का अपमान, बहन जी की पूरे दल को ग्रहण बना के रखा आपने। उनका टिकट अमित शाह के कार्यालय से किस तरह से तय हो रहा, बहन जी का कितना अपमान आप कर रहे हैं, पूरी दलित चेतना का गला घोट रहे हैं। आप सुनिए, आप कहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात, सुनिए, जब अवसर देना होता है, सुनिए, जब दलित, अरे सुनिए, आप अपना मनुवादी चरित्र आपका बता दें, सुनिए अरे सुनिए, हमें आपका भी सहानुभूति है। सुनिए, आपका असली मनुवादी चरित्र बता दे। आप जैन समुदाय से आते हैं ना? अरे सुनिए, लोकसभा की सीटें भी सुन लो, आपकी कम ही होती गई हैं, 10 सीट घटा दिए थे हम। दूसरी बात, 2019 में 10 सीट घटा दिए थे आप।
और ये सुन लीजिए कि बहन जी की कितनी आई थी, आपकी अरे कितनी आई थी? तो अरे ये सुन किसकी लीजिए, पर- सुन अच्छा लीजिए, आप ये बताइए, क्यों आपने ये हमारी किया उपलब्धि बहन है। जी को? सुनिए सुनिए सुनिए, बहन जी को क्यों ये किया लगा गठबंधन का नैतिक धर्म है। आपकी तरह हम शिवसेना और अकाली अरे दल तो के पीठ में गठबंधन खंजर नहीं धर्म तो घोंपे। काहे छोड़ हमने दिया? ईमानदारी से वोट फिर शिफ्ट क्यों? कराया, दोबारा हमने फिर तो ईमानदारी से अगर वोट बहन जी शिफ्ट को- करा के अपने हाँ, अलायंस ये को मजबूत देखिए, किया, तो ये कौन सी बड़ी बात है? बहन जी ने ये वोट कौन सी शिफ्ट बड़ी बात किया। है? नहीं, इन्होंने ये शिफ्ट किया, अच्छा, ये नहीं बताएंगे। जो आगे गठबंधन होगा गौरव जी, उसमें यही आरोप प्रत्यारोप फिर लगे। चलिए ठीक, करते रहिए अगर गठबंधन। कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ गई सपा करते से, गठबंधन तो करते कहेंगे, रहिए। अरे तो हम तो शिफ्ट कराया, आपको कोई बता टाइम रहे ही नहीं हैं। है। वोट नहीं दिया। चलिए हो गया, कैसे भाई हो गया, सुनील भाई बोलेंगे। गौरव जी, जी बोलिए। मुझे रहीम दास जी का दोहा याद आ रहा है। हाँ कहा रहीम कैसे निभाएं बेर केर को संग, हाँ। वे दौलत रस आपने उनके फाटक तंग। क्या बात है। आपने भी देखा होगा कि चुनाव से पहले कई दल एक साथ आए, लेकिन सत्ता की लोलुपता, पद की प्रतिष्ठा को लेकर के फिर बिखर गए। आज सबसे बड़ी 24 चुनाव में दावेदारी प्रधानमंत्री पद की होगी। आपने पिछली बार भी देखा था कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हर पार्टी का जी शीर्ष नेता चाहता था कि हम देश के प्रधानमंत्री बने। क्या बात। और जब हर आदमी चाहेगा हम प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री देश की तो एक ही सीट है। अच्छा। बहुत बहुत आप उप प्रधानमंत्री बना देंगे, जैसे पहले भी देखा आपने। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर तो एक ही व्यक्ति बैठेगा। अच्छा। तो ये गठबंधन कब तक सफल होगा, ये भी एक इस प्रश्न है। अच्छा। दूसरा सवाल हमारा जेपी भाई से, जेपी भाई ने कहा मोदी मीडिया जो आपकी बात कहे वो आपका। अरे आप कौन सी मीडिया में आते हो, बता नहीं, दीजिए। हम तो भाई अब जेपी भाई ये कहेंगे ना प्रवक्ता हैं सब भाजपा के, वो तो पुराना नारा फॉलो देते क्या हैं, बात। जिसने हम कुछ अपने कह सकते हैं। सूचना लेकिन- प्रसारण मंत्रालय है लेकिन उनका। आप लेकिन तो मेरे पच- भाई पच की बात अगर कर हम रहे हैं। आपकी बात कहें हाँ। तो हम मोदी मीडिया नहीं है। अच्छा। सरकार ने कोई अच्छा काम कर दिया, हमने कह दिया तो हम मोदी मीडिया है। अच्छा। केसी भाई की सवाल का एक जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता बहुत खुश है, मैं भी मानता जनता बहुत खुश है। अच्छा। लेकिन जिसको जेपी भाई मोदी मीडिया कह रहे हैं, वो मीडिया आज भुखमरी के स्तर पे आ गई। जेपी भाई सॉरी केसी भाई आपकी सरकार में अच्छा। 100 रुपए के लिए शामली में एक पत्रकार की मृत्यु होती है कि 100 रुपए उसके पास नहीं थे कि वो एडमिट हो सके। लीजिए। अभी उत्तराखंड की एक घटना, मैं उत्तराखंड के दौरे से आया हूं, जी। प्रत्यक्ष घटना है। वहां वेद प्रकाश चौहान जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सरकार के खिलाफ उन्होंने खबर लिखी, उनके बच्चों को जेल भेज दिया गया और वेद प्रकाश चौहान जी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। खैर सरकार जागी और एसआईटी जांच कराने का वहां से आदेश हो गया। ठीक। तो ऐसी सरकारें जहां जहां आपकी बैठी है, सबसे ज्यादा केसी भाई मीडिया तो यह कोई मोदी मीडिया कह रहा, कोई मीडिया कह रहा, लेकिन मीडिया सबसे ज्यादा परेशान है आपकी सरकार में। जो स्थिति पत्रकारों की है, ऐसी स्थिति तो हमको लग रहा है इस देश में कभी भी स्थिति नहीं हुई होगी मीडिया जो मीडिया आज स्थिति है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है और हम हैं। कौन सी सरकार है? सरकार भाजपा। भाई भाजपा मैंने देखा उत्तराखंड में भी है, वेद प्रकाश चौहान जी का पूरा परिवार इच्छा मृत्यु मांग रहा है। चलिए। और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की है। अच्छा। आज आप सचिवालय के अंदर जाकर देख लीजिए गौरव जी, पास तक नहीं मिल रहे हैं। इस बात के लिए मैं जेपी भाई पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि अखिलेश जी की जब पार्टी लीजिए जेपी भाई पास बनवा जो देते सत्य है, अच्छा। पत्रकारों को कभी मुख्यमंत्री से अलग होना नहीं पड़ा। अच्छा। सचिवालय पास, विधानसभा पास, सारे पत्र छोटे छोटी मीडिया को मिलते थे। आज चाटुकारों ने ऐसा कर दिया ब्यूरोक्रेट्स ने कि बड़े बड़े पत्रकार जो है आज मुख्यमंत्री से मिलना दुर्लभ समझ रहे हैं। ये स्थिति आप सरकार मीडिया ला गई, उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि मोदी मीडिया। अरे जेपी भाई बचाइए इन लोगों से मीडिया को। अच्छा। मीडिया तो खत्म हो रही है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा का अगर कोई प्रतिद्वंदी है तो समाजवादी पार्टी में मानता हूं गौरव जी। अच्छा। और कोई उत्तर प्रदेश में विकल्प नहीं जनता के सामने। ठीक है, ठीक है। तरुणा जी कुछ बोल रही थी आप? जी जी चलिए, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बिल्कुल दूंगा भाई। देखिए मैं इस समय जो मोदी का जो चल रहा है, हवाबाजी चल रही है, ये खत्म हो चुकी है। अच्छा, उनका जो मंत्र है जो चल रहा था वो सब खत्म हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, 5 साल का मैं आपको डाटा उठा दूं तो 5 साल में 30 चुनाव हुए इस देश में, जिसमें सिर्फ भाजपा 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत से जीती है और 9 राज्यों में उन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई है, तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई है जी। तो मोदी का जो जादू है वो जनता से खत्म हो चुका है। अच्छा। इसलिए 2024 तो आप इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस राज्य में इनकी सरकारें नहीं है वहां पर इनको चुनौती है। अच्छा। वहां पर शराब तो घोटाला हो इसलिए रहा है।
बिल्कुल जिस राज्य में भाजपा की सरकारें नहीं है वहाँ घोटाले पे घोटाला हो रहा है। कर्नाटक आप कहीं शराब घोटाला हो रहा है, कहीं सड़क घोटाला हो रहा है, कहीं पर्दे का घोटाला हो रहा है। घमंड ज्यादा जहाँ सरकार नहीं भाजपा की वहाँ घोटाला काहे की केसी सरकार भाई नहीं है। भाजपा की सुपारी लेके बैठे हो? शराब का जिक्र क्यों कर रहे हैं? यहाँ रामराज में दारू की नदियां बह रही है। 12,000 करोड़ से 45,000 करोड़, सुन लीजिए, 12,000 करोड़ से 45,000 करोड़ रेवेन्यू आया है दारू से 4 गुना। योगी बाबा 4 गुना ज्यादा दारू पी बेच दिया। और सुनिए, उत्तर प्रदेश स्टेट तस्कर हो गया है। मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश वापस लिया, सबसे बड़ा तस्कर है। आप चंदौली से लेके गाजीपुर बलिया, आप कुशीनगर चले जाइए, बिहार के बॉर्डर पे दारू की खपत बहुत ज्यादा। क्यों नहीं जांच होती है? आप जाहिर है कि तस्करी जैसा काम इनडायरेक्टली प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो दारू की दरिया तो उत्तर प्रदेश में बह रही है। चले हो गया। जमानत ही करा दे कम से कम। अरे तन्मा जी बोलने रही बारे बारे बोले भाई, जमानत ही करा दे। बारे बोले प्लीज। देखिए जी अरे आप तो आजम खान को भी जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिए थे। अच्छा। आपने अपने लोगों को छोड़ दिया, यहाँ पर दूसरों को लिए आप क्या करेंगे? कैसे सुन लीजिए? शराब हो गया है। अच्छा। आए दिन बेटियों के साथ रेप, आए दिन उनके साथ बलात्कार, उनकी हत्या हो रही है और सुनवाई नहीं है। बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, ये कहिए जी। अच्छा जरा भूषण सिंह हो, चिन्मयानंद हो, हर बलात्कारी के साथ भाजपा सरकार, हर बलात्कारी के साथ भाजपा सरकार। कब करेंगे भाई? गैंग रेप के मुलजिम को पार्टी से बाहर कब करेंगे आप? जो मोदी जी, अमित शाह और भाजपा के लोग बोलने को तैयार नहीं है उसके विरोध में। अच्छा, बताइए, देश को जिसने गोल्ड मेडल जितवाया, जो सम्मान इस देश को लेकर आई बेटियां, उनको अरे दिल्ली में अभी साक्षी का मर्डर केस हुआ है। आप देखिए, मणिपुर में आम आदमी पार्टी गए, वोट मांगी, वो आम आदमी पार्टी कहाँ थी भाई? केजरीवाल जी का एक भी नहीं आया। मणिपुर पर कोई सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में हो रहे हैं। शर्म की बात है ये, देश के लिए शर्म की बात है। मणिपुर चल रहा है, इस पर कोई बात नहीं। केजरीवाल जी की जबान कहाँ चुप हो गई भाई? आप देखिए, इस देश के इतिहास में पहली बार ये लोग कैसे भाई, कैसे कांग्रेस के पिछड़ू बने हुए हैं। सुन लीजिए, कैसे सुन लीजिए, कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं। डबल डबल आवाज आ रही प्लीज। और जिसकी ये बात कर रहे हैं गौरव जी, आप एक सवाल पूछिए पूरे देश की कि जब साक्षी का मर्डर हुआ उसमें केजरीवाल जी का क्या कोई पिटाया, क्या कोई विरोध किया आम आदमी पार्टी ने? पूछ लीजिए, कोई आंदोलन किया साक्षी मर्डर केस पर? उस मुस्लिम लड़के के ऊपर कोई आरोप दिल्ली काहे जा रहे हो बड़े भाई? हाथरस में मरने के बाद दलित बहन को जला दिया गया किरासन तेल से। यही कानपुर में नेहा दीक्षित, बंदना दीक्षित को जिंदा जला दिया गया प्रशासन तस्कर द्वारा। और ये ब्रजभूषण सांसद भी नहीं के हैं, दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? उत्तर प्रदेश में रामराज कायम है। समाजवादी पार्टी की ये विचारधारा है, दिल्ली देश के बाहर है। कैसे भाई प्लीज, कैसे भाई बारी बारी बोले भाई, डिबेट खराब हो जाएगी समाजवादी भाई। आप लोग बारी बारी बोले। कैसी भाई, सबको मौका दे रहा हूँ। कैसी भाई प्लीज, मुस्लिम लड़का, कैसी भाई, कैसी जैन साहब, कैसी जैन साहब प्लीज प्लीज, आवाज ही में जिम्मेदार एलजी है, अमित शाह है। अमित शाह क्यों नहीं कानून व्यवस्था ठीक से देख पा रहे? क्यों नहीं देख पा रहे? क्यों बैठे इस देश में? अच्छा, आप दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। उनका एलजी सिर्फ और सिर्फ सरकार को बिगाड़ने का काम करती है, कानून व्यवस्था सुधार ही नहीं रही है। अच्छा, कोई काम ही नहीं कर रही है दिल्ली की पुलिस जी। और ऐसी योगी सरकार है। अच्छा। यहाँ की तो सुरक्षा लेके तो घूमते हैं केजरीवाल जी। बिल्कुल केजरीवाल जी सुरक्षा लेके तो घूमते हैं। महिलाओं के साथ और आपके सारे विभागों जितने विभाग हैं वहाँ भी तो पुलिस लगी हुई है, वहाँ भी दिल्ली पुलिस लगी हुई है। वो कैसे काम करती है? अगर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है तो वहाँ पर अमित शाह जी को कोस रही बैठ करके। जवाब लीजिए। अरे कम से कम एक ट्वीट तो किए होते। अच्छा, एक ट्वीट तो किए होते साक्ष्य हत्याकांड पर। वो शहजाद, वो मुस्लिम लड़का किस प्रकार से 32-35 का चाकू गोद करके एक बेटी की हत्या कर देता है। तब जवान तो निकलती है आपकी। आप बोलते तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप विरोध तो करते, लेकिन एक मुस्लिम लड़के ने हत्या की इसलिए जवान बंद है। जंतर मंतर की जवान में सारा लग गया। हिंद की बेटियां बैठी चलिए हो गया। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब पे ताला लग गया। अच्छा, साक्षी मर्डर केस पे, क्योंकि वो हत्यारा एक मुस्लिम था। जानकारी नहीं है,
कि दिल्ली की इसलिए जनता सबका ताला अरे लग गया। वो मुस्लिम वो को सोच रही सिरा है। था, यहाँ तो प्रशासन दिल्ली की लश्कर ले कानून जाके नेहा व्यवस्था, दीक्षित परिमला दीक्षित कानून को जिंदा की जला चल दिया। ठीक है ठीक ये है देखिए वो सिफरा था। अरे सिफरा तो आप उसको ही बता रहे थे, आतंकवादी की बता रहे थे। चलिए ठीक है अखिलेश अरे यादव भाई, कर्मा जी नेहा जी दीक्षित कर्मा जी परिमला दीक्षित कैसी भाई हो गया रहे थे। कर्मा जी कैसी भाई हो गया कैसी भाई अखिलेश यादव अब जी जेपी उस आतंकवादी को जेपी पांडे सिफरा बोलेंगे रहे थे। कैसी भाई नहीं प्लीज नहीं, मेरा जवाब नहीं लीजिए, अभी तो कहा हाँ, है। बता, सुन लिया आपका जवाब। अखिलेश यादव जी जी। जब गोरखपुर मंदिर में एक मुस्लिम व्यक्ति वहां पर घुसा था हत्या के इरादे से, उसको भी सिफरा बता कर्मा रहे जी थे। सुन लीजिए और वो मौका दूंगा आतंकवादी दोबारा निकला। कर्मा जी वो आतंकवादी निकला। दो मिनट रुक सुप्रीम जाइए कोर्ट ने कर्मा जी, दो मिनट रुक जाइए। कर्मा जी, 2 मिनट रुक जाइए। ऐसे आतंकवादियों की जी, मौका दूंगा ऐसे दोबारा। आतंकवादियों की पैरवी करती दोबारा मौका समाजवादी दूंगा पार्टी। आपको। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी करती चलिए, समाजवादी चलिए। पार्टी। बारी बारी बोलिए साक्षी मर्डर केस पे बताइए समाजवादी तरुणिमा जी रुक जाइए, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। कह रहे हैं कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं। तरुणिमा श्रीवास्तव, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। आप लोग डबल बोलते हैं, मुझे आवाज नहीं आती है। प्लीज डिबेट खराब हो जाती है। बारी बारी बोलिए, बारी बारी बोलिए। जेपी पांडे आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, ये मैं कह रहा था कि आधी आबादी के प्रति जो भाजपा का दृष्टिकोण रहा, केसी भाई को तो बड़ा हाँ। खैर नॉलेज तो होगा, अच्छा। लेकिन ये कोई हमें आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि अच्छा। अगर कोई भी व्यक्ति, ये कानपुर बाबा वाला साहब कांड है। पहले भी कहे थे जी कि अगर दक्षिणपंथी नेतृत्व इस देश की राजनीति में ताकतवर हो जाएगा तो जो सबसे पहले दशा बिगड़ेगी वो आधी आबादी की, दलितों की और डेमोक्रेसी ध्वस्त होगी। तीनों चीजें सही हैं। अच्छा। अगर आप देखिए, महिलाओं को जब भी बराबरी देने का प्रयास हुआ, ये तो वकील हैं, अच्छी तरह जानते होंगे, हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल के पहले महिलाओं की दशा बहुत खराब थी। अच्छा। मतलब चाहे बहुविवाह भी था और निश्चित रूप से संपत्ति पे अधिकार नहीं था, तलाक का राइट नहीं था। अगर आज यूरोप के या किसी आधुनिक मुल्क के बराबर हिंदू हमारी माताओं बहनों को बराबरी मिली है तो एक कानून के तहत हिंदू कोड बिल, और तब इनके प्रगतिशील मतलब दीनदयाल जी जिंदा थे। अच्छा। और संघ में बड़े गुरुजी लोग थे। अच्छा। तो लेकिन इन साझे लोगों ने अगर सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया, इनको लग रहा था हिंदुत्व ही खतरे में, अच्छा। तो करपात्री जी भी थे। और तब से लेके आज तक है, और ये अकारण नहीं है। मैं जो ये अरे कह रहा था आपने कि क्या किया ये बताइए। अरे भाई सुन लो, आपने दलितों के साथ क्या किया? कब जब दलितों? गेस्ट हाउस कांड की बात आती तो भाग खड़े हो जाते हैं। लीजिए। इसी तरीके से जब बात आती है जल्दी कर कि भाई लीजिए, 2-3 आरक्षण सवाल दो भाषण महिलाओं मत का, तब भी भाग खड़े हो जाते हैं आप। बोल रहे जल्दी भाषण, और जल्दी सवाल और सवाल आपके तब भी पास। आप भाग खड़े हो जाते हैं। कैसी भाई? जब महिलाओं के चुनाव जेपी में पांडे आरक्षण बोल रहे की हैं बात आती है जल्दी तो- भाषण खत्म और करिए, हमने 3 सवाल और है। चलो मैं उत्तर दे देता हूं। हमने तो 33% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए। अच्छा। अभी नगर निकाय चुनाव में भी हमने 33% ज्यादा टिकट दिए महिलाओं को। अरे महिला दलितों सीट को होगी टिकट तो दिए देना ही हमने, पड़ेगा भाई। आरक्षण से ज्यादा टिकट दिए अरे हमने। महिला सीट हो गई तो और देना ही पड़ेगा। एक दलित महिला को हमने जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ाया तब आपने उसका भी विरोध किया। सम्मान। उस दलित महिला का कहां से आप दलितों का समर्थन करने आ गए? चलिए आप तो कहते थे वो चलिए दलित महिला चलिए कैसी योगी भाई राष्ट्रपति आप के। जवाब जवाब और दीजिए। आज अरे आप ही सवाल करेंगे, आप ही जवाब देंगे महिला तो का फायदा क्या है? पेट में काम नहीं इंटरप्ट है। करो, विपक्ष भी है भाई यहाँ आप पर। तकरीर करने लगते हो, कौन सी आप डिबेट करते हो दलितों ये? के मसीहा बनना चाहते हैं। चलिए हो गया। अखिलेश यादव सुन लो, जी, तुम्हें मैं बता दूं। अखिलेश कैसी यादव भाई जी हो गया पैर है? कब धुलेंगे? कैसी भाई हो गया। अब सुन भी लीजिए। कैसी भाई? हाँ नहीं, एक सवाल है। चलिए। अरे आप अरे सवाल आपके आ गए, सिर्फ एक सवाल आ गए, सिर्फ बोलिए एक सवाल आ दलितों के गए। पैर कब धुलेंगे अखिलेश अरे यादव और जी? हम 10 मिनट पूरा समय चलिए, आपको ठीक दे है। देते हैं, लेकिन दलितों आपको एक के बात चलिए बता दें। कैसी भाई, अरे आप मैं मुझे आवाज धीमी करनी पड़ेगी प्लीज, समझिए। सुन मैं लीजिए। ये कह रहा हूँ नहीं, ये कि सवाल ये का जवाब डिबेट आना की जो चाहिए। नैतिकता, भागने सुन से लो। काम नहीं चलिए चलेगा। अरे हो आप गया। ही कहेंगे, मैं भागने से बोलूंगा काम ही नहीं नहीं। चलेगा। जवाब दे रहे हैं। दलितों के पैर कब धुलेंगे? अरे जवाब दे रहे हैं, अखिलेश जवाब दे यादव रहे जी? हैं, दे जैसा रहे हैं। कि मोदी जी ने किया। चलो, जवाब दे रहे हैं। सफाई कर्मियों के पैर आवाज धुलने धीमी का काम कीजिए। किया। आगे से डिबेट करने। एक प्रधानमंत्री आवाज ने- धीमी की जाए। कैसी भाई प्लीज 2 मिनट रुकिए, बोलिए जेपी अरे भाई। मैं आपको भविष्य में सीख क्या दूं, आप खुद लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, लेकिन डिबेट में अगर इंटरप्ट कोई करता है तो 2-4 सवाल बस अब अगर वो एंकर का विशेषाधिकार है मित्र, आप डिबेट डिरेल खींच के और फिर आप भाषण देने लगे। जी। आप 2-4 अरे भाषण सवाल तो पूछ आप दे लीजिए। रहे हैं। आप हर बार अब आप इंटरप्ट कर पूछिए। रहे हैं। हाँ। आप कभी कांग्रेस नहीं हम करता। जवाब दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तब भी आप इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, हम सवाल इंटरप्ट तो पूछ आप रहे कर रहे हैं। कैसी अब भाई, आप बता रहे हैं। कैसी भाई, अपनी बारी पे आप कैसी बोल भाई लीजिए। पेपर मैं सवाल अपना समय पूछेगा, आपको दे दिया। सत्ता पर से बैठे हुए सवाल मैं पूछेगा। जो है जी। आपको अपना समय पूरा दे देता हूं, तरुणिमा जी उत्तर दे देंगे, मैं सुन लूंगा विनम्रता से। जी। लेकिन कैसी भाई सुन यही लीजिए। क्या करिए, हमने कभी ऐसी डिबेट नहीं दी। जेपी पांडे एक जी दो सुन सवाल लीजिए, पूछिए। अच्छी डिबेट हो रही है, अच्छा मसला आप है, पूछिए, तो आप सुन बताइए, लीजिए, भाषण सुन दे लीजिए। लीजिए। बोलिए जेपी भाई, बोलिए, हमारा समय आपका, बोलिए। कैसी भाई नहीं बोलेंगे, सुनेंगे आपको। नहीं, इनका सवाल ही हम भूल गए क्या कर रहे थे। जी। तो ये वो भाषण तो देने पैर लगे। धुलने की बात बोल रहे आपने हैं। जिस पे सवाल किया जी। दलितों पे और महिलाओं पे, जी।
दलितों के पैर अखिलेश यादव जी कब धुलेंगे? ठीक है, हो गया, सवाल आ गया, सवाल आ गया। महिलाओं के लिए ठीक है, सवाल आ गया। जेपी पांडे जवाब दीजिए। ठीक है, हो गया, राष्ट्रपति पद का हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। एक ही बात को बार बार नहीं बोलना चाहिए। हम तो पहले अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, बोले भाई जेपी भाई। बोलिए, बोलिए। आज आप अनजाने में भाजपा की सुपारी लेके बैठे। सुपारी आप तो हर सवाल पे कहते हैं, सुपारी हम लेके बैठे हैं समाजवादी पार्टी की। अच्छा, अब सुन लीजिए आगे सुनिए। मुझे याद भी नहीं था, मैं कहना भी नहीं चाह रहा था जी। मेरे भाई अखिलेश जी मुख्यमंत्री पद से मुक्त हुए, आपको विजय मिली, मुबारक हो। उसके बाद जो मुख्यमंत्री की कुर्सी और मुख्यमंत्री के आवास पे गंगा जल चलाया गया जी, मतलब गंगा जल से छिड़काव हुआ। मेरी बात ना, आप ये बताइए, आपने घोषित कर दिया कि आप उसके बाद मंदिर यहाँ यही गंगा गोमती जी के तट पे मंदिरों में भी आप लोग नहीं जाने दिए, भाजपा के लोग। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये लोग हमको शूद्र समझते हैं। तो आप ये बताइए, जिसको मनुवादी सोच के कारण हमारे नेतृत्व को ही आप शूद्र समझते हैं, तो वो शूद्र जिसको आप कह रहे हैं पांव पखारने को, वो तो हमारा भाई है। और दूसरा ये है कि हम अपने भाई के गले लगेंगे, उसका पांव पखारेंगे मनुवादी जो शूद्र समझते हैं। आप तो हमको खुद शूद्र समझते हैं, हमारे नेतृत्व को, तो हम क्यों पैर मतलब पखारेंगे? दूसरी चीज ये है कि पांव पखारने का जो पाखंड मोदी जी ने किया था वहां प्रयाग में, मोदी जी ने किया था, योगी जी ने नहीं। योगी जी तो एक पिछड़ा बेचारा अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा। वो भी पैर पे गिराया जाता है। अच्छा, मतलब उसको हाथ मिलाने के, प्रणाम करने की हैसियत नहीं है। और आप सोचिए, जो आप कह रहे थे कि महिलाओं को क्यों नहीं, दलित महिलाओं को आप सदन में ले जरूर आते हैं जी। जैसे एमएलसी का उच्च सदन देख लीजिए, 100 सदस्य संख्या है। अगर वहां जो अति पिछड़े दलित जिनकी संख्या नहीं, जैन भाई भी उसी में आते हैं। अच्छा। भाई इनकी एक पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में इतनी संख्या नहीं है कि ये चुनाव जीते। तो सरकार का एक कर्तव्य है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, कहार हैं, कुम्हार हैं, बरई हैं, धोबी भाई हैं, या कहे कि तमाम छोटी छोटी जातियां, और जैन जैसे समुदाय भी हैं, तो इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। और आप उठा के देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, 1/3 सदस्य क्षत्रिय है। लीजिए, तो कहाँ है वहां दलित पिछड़े? अगर कोई महिला आती भी है तो सुदामा पटेल घोषित उम्मीदवार होंगे बनारस में भाजपा के, उनको हरा के सबसे बड़े अपराधी परिवार ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह आ जाएंगी। विनीत सिंह शोभायमान है। तो अब यह कि छत्री भी रहते तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ मतलब प्रबुद्ध लोग होते या जिनका सार्वजनिक सरोकार होता, वहां डराने के लिए बैठा दिए आप। अच्छा। तो आप खुद अगर ये कहेंगे मनुवादी सोच के कि हम जो है दलित चेतना की बात करेंगे तो आप पे ही अपोजिट जाएगा, महिलाओं की बात करेंगे तो आपके ही खिलाफ बात जाएगी। तो काहे सुपारी लेके बैठे हो? आपको जाहिर है पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है, इसलिए आप ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिससे हम हमला करें। और आप आंतरिक तौर पे खुश होइए, हम आपकी इस बात का स्वागत करते हैं। अरे आप सुपारी लेके बैठे भाई, बातें ले आते हैं। तो केसी भाई जेपी पांडे बोल रहे हैं आप बीजेपी की सुपारी लेके बैठे हुए हैं। नहीं, आपकी पीड़ा मैं समझ रहा हूँ। आपको भारतीय जनता पार्टी समायोजित नहीं कर रही है, इसलिए आप ऐसी चीजों की याद दिला देते हैं जिससे हम बता सकें कि भाजपा का ये मनुवादी चरित्र है। और उन्हीं मनुवादियों से शादी करते हैं जिनको ये गाली देते हैं बैठ करके कि मैं शूद्र हूँ, शादी करते मनुवादियों से। अच्छा। परिवार बसाते मनुवादियों के साथ में। अच्छा। उस पे भी आपको पीड़ा है। सुनिए, यही मैं क्या दिक्कत है भाई, वो विवाह बंधन है। हिंदू कोड बिल में सुन लीजिए, महिलाओं को आजादी है, आपके मनुवादी लोग स्वीकार ही नहीं करते। हिंदू कोड बिल में हमारी बहनों को ये आजादी है, वो किसी से विवाह करे। इनको बड़ी पीड़ा है। सुनिए, यही इनका असली हकीकत है। अगर हमारी विवाह में कैसी पीड़ा भाई कर लेने, वो आपको विवाह किसी में करे भाई, अधिकार है, बालिग होने के बाद कर सकती है भाई। इसमें कौन सा संशोधन कराएंगे? वकील हैं और ये लोकतांत्रिक सोच के। कोई भी वयस्क हमारी बहन बेटी अगर शादी कर रहे, उसमें आप कहीं शादी कर सकती है भाई, आप निर्णय लेंगे। अंतर जातीय अंतर धार्मिक कहीं अगर कोई भी वयस्क हमारी बहन बेटी निर्णय ले रही है, किसी समुदाय किसी व्यक्ति से कर रही है, तो आपको क्यों पीड़ा हो रही है? क्या मनुवाद वहां ध्वस्त हो रहा है? ये आप बता दिए, जो मैं कह रहा था वो सिद्ध कर दिया, उससे भी तकलीफ है आपको। अच्छा, मनुवादियों को विरोध करते तो उससे दूर रहिए। अच्छा। अगर मनुवादी कहते हैं किसी को तो अच्छा, आप हमको जानते ही नहीं। सुनिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे अच्छा कि अंतर जाति विवाह से ही समाज सामंतवाद टूटेगा। और वो तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगर वो कर रहा है तो वो तो एक तरह से समाजवाद को ला रहा। बिल्कुल, समाजवाद है अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है। चलिए, समय पे खत्म करने। समाजवाद अंतर जाति विवाह के हक में रहता है। ठीक है, तरुणमती बोलेगी, उससे सामंतवादी परंपरा टूटेगी। ठीक है, तरुणमती बोलेगी।
तरुण जी बोलेंगे, उसके बाद सुनील भाई बोलेंगे। मनुवाद यही है जो एक्स सीएम को भी दलित समझता है, गंगा जल छिड़कता है। तरुण जी बोलेंगे, उसके सुनील भाई बोलेंगे। तरुण जी बोलिए। दलितों के देखिए, पैर कब धोए हमारे अखिलेश पूर्वांचल यादव में बताइए। हाँ, कहावत सुनिए। है थुथुर। अखिलेश जी को तो खुद ही आप शुक्र समझते हैं, जो योगी हर जी बात कब पे पैर अपनी पकड़ेंगे बात ही दलितों रखता के, है, ये किसी की बताइए। सुनता ही नहीं ये है। देखिए बोलती उसे बंद थुथुर हो कहते हैं। जी तो वो वाला हाल समाजवादी लोग सुन लीजिए, कैसी भाई सबसे प्रवक्ता आप बोल रही है। बहस कर रहे हैं, जी। सबसे बहस कर रहे हैं और हाँ। तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर प्रश्न कर लिया तो उसका जवाब देना नहीं मान रहे कि मैं जवाब दे पाऊंगा, और बल्कि प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा। प्रश्न का जवाब भी प्रश्न है, अच्छा। उत्तर नहीं है उनके पास। अच्छा, अगर ये अभी बता दे कि जिस आतंकवाद की बात कर रहे हैं कि विपक्ष जो है आतंकवादियों का सपोर्ट करती है, तो मुझे बता दे असम में जो 100 से ऊपर आतंकवादियों को भाजपा ने अपने संगठन में शामिल किया, उस पर क्या जवाब देंगे? अरे क्या बात और है, 3.5 क्या साल आप बक रही पीडीपी भैया? जिस कश्मीर क्या में आप कश्मीर बक में रही जिस हैं? अरे भाई क्या ये कोई आतंकवादी भाषा शैली हैं, है भाई, मर्यादा बनाइए भाई। आतंकवादी ये पार्टी कौन सी बात है? बोल नहीं बोल, ये बकरी क्या होता है? आतंकवादी कैसी भाई आतंकवादियों को ये बकरा महिला है वो, भाई, आतंकवादी महिला है बताइए। वो, शामिल किया। महिला है कैसी कोई भाई। भाषा है? कैसी भाई कैसी भाई एक बड़ी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे इससे बड़ी गाली हो हैं, सकती है बकरा ही क्या? मत बोलिए भाई, मर्यादा में भाई बोल नहीं बोल सकते हैं। इससे पता चल खुद भी गया बोलिए, सब कि ठीक आज है। इनकी जी। मनोदशा आतंकवादियों को अच्छी मिला नहीं लिया। है। लीजिए। इन्हें अरे अगर इन्हें कोई योगा करना अगर चाहिए। कोई मुख्यधारा से बाहर इन्हें- है, इन्हें जिनकी चिंतन बात करना अभी चाहिए जय कि किस जयप्रकाश जी लहजे जिसकी से ये बात कर रहे थे, हैं। जिन लोहिया जी किस की बात कर लहजे रहे से ये थे, बात कर रहे हैं। उन्होंने अगर कितने ये बता दें कि नक्सलियों को ये जो है इसका नक्सलियों जवाब से अलग दे कर दें दिया, कि असम नक्सली में विचारधारा 100 से अलग ऊपर कराया, आतंकवादियों नहीं को कराया। भाजपा ने शामिल किया अपने आप संगठन में। पीडीपी के साथ समझौता करिए तो वो मुख्य धारा में है, अच्छा। बाकी लोग अगर साथ खड़े हो गए तो आतंकवादी है, यही आपका नहीं तो आतंकवादी ये और बता दीजिए। नक्सली या जी। नक्सली विचारधारा को आप एक मानते हैं क्या? चले ठीक है। कि ये देश के जो है अंदर सही जवाब दे अगर पाएंगे। कहीं पे कोई अपने इनके पास अधिकारों की कोई बात जवाब करता नहीं है ये और एक जवाब का आतंकवादी जवाब देते संगठन हैं। आके हमला खुद करता है, चले हो गया, करता है, चले हो गया। उनकी आप बराबरी कर रहे हैं। चलिए। इनको किसी बात की नॉलेज नहीं है, बस अच्छा, ठीक। आकर और सिर्फ बहस करते हैं। अरे किसी नालत की बात का जवाब नहीं नालत देते तो हैं। केजरीवाल बस इसका जी को है जवाब भाई। दीजिए। मैं तो दो अच्छा। चीज नालत पूछी हूँ, सिसोदिया दो जी को प्रश्न कैसे पूछा है घोटाला मैंने। किया जाए? इसका अच्छा। जवाब दे भाजपाइयों को दीजिए। कहाँ कोई आप नॉलेज है? प्रश्न पे प्रश्न अच्छा। मत करिए। भाजपाई आप लोगों इसका को नालत जवाब कहाँ है? दीजिए नालत तो घोटाला कि करने असम का में केवल 100 से आम आदमी ऊपर पार्टी को है भाई। आतंकवादियों को जो भाजपा ने नाले हम तो संगठन कहते में हैं जोड़ा है, भगवान को भी हम तो विश्वास कहते कहते हैं हैं कहा है कोई कि नॉलेज नहीं। अगर ब्राह्मण ये साहब पूरा को- कैसी भाई कैसी भाई कैसी भाई ये जेपी पांडे बार बार आपको भाजपा की सुपारी लेने की बात कर रहे हैं, ये कैसी बात बोल रहे हैं? नहीं ये तो आप इनका बयान पाएंगे जी। इनके पास जब कोई जवाब नहीं होता है हाँ। तो हर बात पे नहीं, ये ये मेरी बात का पार्टीगत जवाब आक्षेप पहले दे करके दो। जवाब नहीं, कहीं हम ना कहीं पीड़ा अपने आप समझ को रहे हैं। संतुष्ट करने का हमने प्रयास आपकी करते हैं बात भी करी PDP कि हम खुद कि कैसे जो संतुष्ट जैन हो समुदाय जाए। को प्रतिनिधित्व ये- चलिए हो गया जैन हो गया हो गया समुदाय ठीक है हो गया, सुनील भाई बोलेंगे। ठीक है सारा प्रवक्ता हो गया, सारे प्रवक्ता हो गया। बात करी। अब सुनील भाई बोलेंगे। जैन समुदाय की थैली से चलती है भाई आप ही लोग बोल लीजिए, मतलब और नहीं जैन है। समुदाय के हो हमारे गया। केसी भाई को क्यों टिकट नहीं मिल रहा? सुपारी तो जनता ने ले रखी है भाई केसी भाई को अच्छा। सदन में भेजे, जैन लीजिए। समुदाय की थैली तो ठीक है, भाजपा ले ठीक है। लेगी, लेकिन अरे जैन समुदाय को सुपारी प्रतिनिधित्व कितने नहीं कर लोगों को देती है। भेजा? अच्छा, सुपारी तो इसलिए ये जनता ने लिए इनकी। ज्यादा बताइए। चलिए। मेरी सहानुभूति है इनके साथ। 2012 में कितने जैन लोगों को टिकट दिया? जी 400 सीटों में से। जी। 2017 में कितने लोगों को टिकट दिया? जी। 2022 में कितने जैन लोगों को टिकट दिया? जी। एक भी जैन को टिकट नहीं दिया। नहीं दिया। 3 बार विधानसभा के चुनाव हो गए जी समाजवादी पार्टी ने, जी। और ये बता रहे भाजपा में देना चाहिए। अरे भाई अच्छा। भाजपा ने भाजपा कितना को दिया? देना थैली तो चाहिए। भाजपा को चलिए। देते हैं आप। आप आगे आइए, शुरुआत करिए। आप आगे आइए, शुरुआत चलिए हो गया जैनियों चलिए हो गया हो गया आप लोग का हो गया। अब सुनील भाई बोलेंगे। ठीक है 2012 में चलिए ठीक है कैसी भाई हो गया, आप बता दीजिए। सुनील भाई बोलेंगे, सुनील भाई बोलेंगे, से हट गई। सुनील भाई बोलेंगे, बोलिए। देखिए ऐसा कि मैं व्यक्तिगत जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहा हूँ, जी लेकिन जिन्हें आप मनुवादी कह रहे हैं, जी। कभी एक दलित की बेटी से भी शादी करके देखते। जी अगर दलितों के आप इतने मसीहा हैं, अंतरजातीय विवाह के समर्थक जी। हैं, तो मैं कहता हूं एक दलित की बेटी को भी अपने घर में लाइए और अपनी बहन बेटी और जैसे सम्मान मिलता है महिलाओं को सम्मान किसके दीजिए। लिए बोल रहे हैं आप ये? मैं जिसके लिए आप जेपी भाई कह रहे हैं हमारे, मुझे लग ही रहा था। जी, तो जी। कम से कम आप आज छुआछूत बात होती है गौरव जी। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आजमगढ़ गए थे, लक्ष्मण मतलब बड़े चर्चित जाना अलग टीचर बात हैं। है। उन्होंने लेकिन किसी यादव समाज के उन्होंने होके कहा हम एक शूद्र दलित हैं। भाई धोबी समाज के शूद्र कन्या से की शादी बेटी करी से एक और शादी उसमें वो करके एक बार शिरकत दिखाई की। लोगों को कि हाँ हम तो वो तो दलितों साथ को खड़े थे।
खड़े होने बात नहीं अंतरजातीय विवाह में दलित और पिछड़े की शादी, विवाह की बात नहीं चल रही है, खाने पीने की बात करता हूँ, या संबंध की बात चल रही है, एकता की बात चल रही है। आप जो है एक बार कहते हैं हम शूद्र हैं, एक बेटी शूद्र की भी अपने घर में लाइए, सम्मान से रखिए, कम से कम उस अरे शूद्र क्या भाई, देखिए अखिलेश जी के धमनियों में भगवान कृष्ण के रक्त प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन ये मनुवादी लोग उनको शूद्र समझते हैं। ये लोग गंगा जल से धुल रहे हैं। कौन कहता है कि शूद्र है? सोच है। अगर आप वास्तव में दलितों के हमदर्द हैं और अपनी को हटाना चाह रहे हैं तो अंतरजातीय विवाह को समर्थन दीजिए। गौरव जी, बात डिबेट आपकी मुद्दे से हट गई। आपने कहा था कि विपक्षी एकता की बात, एकता आ गई, एकता आ गई, एकता कई कारण और भी हैं। ईडी और सीबीआई भी उसका एक कारण है। अच्छा। क्योंकि बहुत लोग फंसे भी हैं, कुछ लोग फंसने वाले हैं। अच्छा। तो आगामी चुनाव में ईडी और सीबीआई के भय के कारण भी जो है, अच्छा, ये लोग एक होना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि संपत्तियों में, एक बार मोदी जी ने हिमाचल में कहा था आपकी बार संपत्तियों पे वार। अच्छा, ये भी लोग राजनीतिक दलों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगर तो अडानी की संपत्ति पे वार करें, अपनी संपत्ति पे सब भ्रष्ट उनके पास अगर आ गए, संपत्तियों पे वार शुरू हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे? शायद जेलें कम हो जाएंगी। चल ठीक है, हो गया। आप सबके इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा थी यहाँ पर केजरीवाल जी के अध्यादेश को लेकर विपक्षी एकता का संदेश। खैर यार चर्चा तो बड़ी महत्वपूर्ण थी, पर चर्चा यहाँ पर जाकर मनुवादियों पर, चर्चा यहाँ पर जाकर विवाह पर, और चर्चा यहाँ पर जाते हुए सुपारी पे जाके रुक गई। सुपारी शब्द का उपयोग हम यहाँ पर खान पान में भी करते हैं, पर यहाँ पर सुपारी शब्द का उपयोग दूसरी व्यवस्था के लिए किया गया। खैर विपक्ष है और विपक्ष के द्वारा आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं और निश्चित रूप से इस लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। अगर विपक्ष नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप के दौर नहीं होंगे तो राजनीति में अच्छा भी नहीं लगेगा और शायद लोकतंत्र की खूबसूरती है उसको भी यहाँ पर शोभायमान नहीं किया सकता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात तो कही जा रही है, पर आने वाले समय में जब चुनाव का समय आएगा, जब आखिरी रणनीति का समय आएगा, जो चुनावी मैदान का समय आएगा, तब विपक्षी एकता एक होगी कि नहीं होगी, ये फिलहाल एक यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब तक हमने जितनी बार देखा है, गठबंधन होते हैं, चुनाव होते हैं, पर परिणाम आते ही वो सारे गठबंधन अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ 24 चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर किस तरह से अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राज्यसभा जब वोटिंग रहेगी इस अध्यादेश को लेकर, वो भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि अगर इस वोटिंग में अरविंद केजरीवाल को दलों का सहयोग मिल गया तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी को इनका तोड़ निकालना पड़ेगा। अब ये तोड़ निकलेगा या निकाला जाएगा, ये जिम्मेदार जानेंगे और व्यवस्था को समझेंगे। पर एक बात तो स्पष्ट है कि अब आने वाली राजनीति में तमाम बड़े बड़े घटनाक्रम बहुत कुछ निर्धारित करेंगे कि सत्ता इस बार किसकी रहेगी और किसकी जाएगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।